Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so first of all 31st of July पर हम बैठे हैं यानी कि 7 months of this year is already over. I'm pretty much sure you guys are already ahead of what you always wanted in your life. आपकी जो भी manifestation की desire है उस journey में आप कुछ ना कुछ everyday progress कर रहे हैं और अगर आपको अभी तक आपकी desire नहीं भी मिली है, don't worry, things are going to happen pretty easily and pretty quickly very very soon because your job as a creator is not to think about the how and when. अगले 5 महीने things are going to be awesome. ये सोच आपको रखनी है अपने आने वाले दिनों के लिए और जो 7 months आपके अभी जा चुके हैं उनको कहिए थैंक यू, क्योंकि इन 7 months में जो कुछ भी आपने सीखा है, जिन भी लोगों से आप मिले हैं, जिन लोगों से आप जुड़े हैं, जिन चीज़ों से आप जुड़े हैं, उससे ही आपका ग्रोथ, आपकी इवॉल्वमेंट अंदर ही अंदर हो रही है. सो से थैंक यू फॉर इट एंड नेवर एवर फील रिग्रेट अबाउट एनीथिंग दैट हैज़ हैपन टू यू इन दीज 7 months. अपने आप को पॉजिटिव रखिए और इस हैप्पी नोट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं Q&A का सेशन. सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन एस रजनी का, जिन्होंने ये पूछा है वाइल मैनिफेस्टिंग एसपीज डिजायर्ड बिहेवियर, उनके एक्शंस को इवन उनसे बात करना अवॉइड कर दूं, खुद ही आएगा और जैसा आई एम वांटिंग हिम वो बदल जाएगा विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन. एब्सोल्युटली रजनी, आपका काम सिर्फ अपने अंदर की जो इंटरनल रियलिटी है उसको चेंज करना है और इस इंटरनल रियलिटी में यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स, इन द होल वर्ल्ड. आपकी अपनी रियलिटी में आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए कि नॉट ओनली योर एसपी, anyone coming into your 3D reality is bound to talk to you, to be with you और आपके साथ उसको जुड़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो. ऐसी इंपॉर्टेंस आपको अपने मन में अपने आप के बारे में सोचनी है. थिंग्स आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू चेंज इन योर 3D. तो यस, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, इसी को फॉलो कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है साक्षी का, जिन्होंने ये कहा है कि जब भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ फॉर माई एसपी टू गेट कॉल बैक फ्रॉम हिम, मुझे रोज़ ड्रीम आते हैं उसके और रोज़ सीन अलग अलग होते हैं कि वो मेरे साथ है एंड ऑल, बट मैं विजुअलाइजेशन एक ही सीन पर करती हूँ टू गेट अ कॉल बैक. तो क्या ये गुड साइन है या फिर मुझे लेट गो कर देना चाहिए या फिर इसको क्या समझूँ मैं? प्लीज़ रिप्लाई. ओके साक्षी, कोई मतलब नहीं है इन बातों का अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं. तो देखिए, आपकी कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी. उस रियलिटी में, उस कॉन्शियसनेस में जिस भी चीज़ को आप अवेयर होके उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट बिकम्स योर रियलिटी. तो जो भी साइंस हैं, चाहे वो ड्रीम्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बाहर 3D के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका अवेयरनेस आज आपको है तो वो साइंस एग्जिस्ट करते हैं. उसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है. ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये नेविल गोडार्ड की ही लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप अगर चाहें तो किसी भी चीज़ को आप लकी बना दें. आप अगर चाहें तो किसी भी छोटे से इवेंट को आप अमेजिंग बना दें, क्योंकि आपका अवेयरनेस वो कहलाता है. आप कहते हैं कि रेड कलर का सूट मैं आज पहनूंगी ना तो देखना ये मेरा जो दिन है वो बहुत अमेजिंग जाएगा क्योंकि ये मेरी लकी ड्रेस है. ये आपका परसेप्शन है, ये आपकी अवेयरनेस है और इसी अवेयरनेस के हिसाब से आपका दिन जो है वो आगे बढ़ता है. अगर ड्रीम्स अच्छे होते हैं उनको कंसिडर करिए कि दिस इज़ अ गुड साइन, इसको इंजॉय करिए ना. इसको हर एक चीज़ को मीनिंग आपको क्यों देना है, मुझे ये बताइए. आपकी लाइफ में अल्टीमेटली होना तो वही है ना जो आप चाहते हैं. तो ये जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स बीच बीच में आपको आके दिखाई दे रहे हैं या आपको समझ में आ रहे हैं, आप इन पे ज़्यादा प्रिसाइजली फोकस करें, इसका कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में. अगर अच्छी चीज़ है इंजॉय करिए, अगर ख़राब चीज़ है अवॉइड कर दीजिए. सिंपल सी बात है. अगला क्वेश्चन है अवनी पटेल का. दिया, आपने किसी वीडियो में बोला था कि अगर डिज़ायर फुलफिल हो गई है इन 4D रियलिटी तो आप उसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं. तो अगर एग्ज़ाम का हम कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो पढ़ाई कम ही करेंगे, कम ही करनी पड़ेगी. तो क्या इस केस में पढ़ाई करना कम कर दें या फिर बिकॉज ऑफ स्टडी एक्शन इन 3D अजम्पशन पर इफेक्ट आएगा एंड वो एंड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा? अवनी, पढ़ाई कीजिए. आपकी पढ़ाई आप
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये वीडियो पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में। देखिए, आपको पढ़ाई किस लिए करना है? आपको पढ़ाई इसलिए करना है बिकॉज यू वांट टू अटेन द नॉलेज, या आपको इसलिए पढ़ाई करना है कि एंड ऑफ द डे आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए? क्योंकि मार्क्स से मार्केट में कुछ नहीं मिलता है। मार्क्स लेकर आपको कभी अगर नॉलेज नहीं है, आपका स्किल सेट आपकी नॉलेज से डेवलप होता है, और वो स्किल सेट डेवलप करने के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स। आप अगर आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे बिना किसी फियर के, अगर इस बात से आपको डर लगता है कि एंड ऑफ द डे मेरे एग्जाम में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मुझे मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा, आई वुड नॉट बी वेरी गुड एट माई करियर, एब्सोल्युटली रबिश बात है ये। अगर आप अपनी स्किल सेट में परफेक्टली अमेजिंग नॉलेज रखते हैं, दुनिया में हर बंदा आपके पीछे भाग भाग के आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप नॉलेज लेना चाहते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या रहेगा, उसमें मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज़ पढ़ाई के मामले में मैं इस चीज़ में आपको बार बार यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नॉलेज जितना हो सके अटेन करिए, वही नॉलेज आपको स्टैंड आउट करेगी मार्केट में। लॉ ऑफ अजम्पशन अपनी जगह है, लेकिन जहाँ मामला पढ़ाई का आता है वहाँ नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आरती विश्वास का, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हुआ कैसे है, पता कैसे चलेगा। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि हर समय इनके दिमाग में इनका डिज़ायर जो है वो घूमती रहती है, तो ये सोचना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसा होता है, तो इसके लिए इन्हें क्या करना है। देखिए, दो बातें, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो इर्द गिर्द लिमिटिंग बिलीफ हैं आपकी डिज़ायर के आसपास, वो अपने आप ख़त्म होने लग जाएंगे। जैसे अगर आज आपका सपोजिटली एम है कि आपको एक 1 लाख रुपीज़ की पर मंथ की एक जॉब चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अभी आज आप मार्केट में उतरे नहीं है, लेकिन आपको इतना डर लग गया है कंपटीशन देख के कि पता नहीं आप किसी ऐसी कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटी ले भी पाएंगे या नहीं। ये हुआ एक लिमिटिंग बिलीफ। आप उस काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया में मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो पोजीशन के लिए आपसे ज़्यादा कैपेबल हैं। तो ये हुआ दूसरा लिमिटिंग बिलीफ। तो अगर आप अपने एफर्मेशंस को, अपनी जो डिज़ायर है उसको सैट्स के फॉर्म में अगर आप बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो एक टाइम आप खुद महसूस करेंगे कि ये लिमिटिंग बिलीफ अब आपको ज़्यादा सताएंगे नहीं। अब आपको ये लगेगा कि हाँ, मैंने इतनी बार अपनी डिज़ायर को फुलफिल होते हुए देखा, इतनी बार मैंने अफर्म किया, इतनी बार मैंने इस चीज़ के एहसास को महसूस किया है कि येस, आई हैव गॉट माई डिज़ायर, नाउ आई डोंट थिंक कि 3D में कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे इस डिज़ायर को पाने से रोक सकती है। ये अपने आप आपको अंदर से एहसास होगा, एंड देन you should understand and take it as if your subconscious mind is being programmed for the new desire. So ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आती है दूसरी बात, आपके मन में दिन रात आपकी डिज़ायर घूमती रहती है, ये आपका लैक माइंडसेट है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर फील करने में लगाना चाहिए। उसके लिए सैट्स करिए, इमेजिन करिए, ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद फिर जब अपने आप को काम कर लें, आप पूरी की पूरी अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी जो अवेयरनेस है, उसको आप विश फुलफिलमेंट को फील करने में लगाइए। जितना ज़्यादा उसमें डवेल करेंगे, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें आपके लिए बड़ी नॉर्मल हो जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज GW गाजू का। इन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता चले कि हमने सैट सक्सेसफुली किया है। सैट सक्सेसफुली होने के बाद आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होता है, सेंस ऑफ लैक फील नहीं होता है। जब आप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट में होते हैं, जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो मैं देख चुका हूँ यही मेरी रियलिटी है, दैट मीन्स सैट्स आपका सक्सेसफुली हो चुका है। और ये रेपिटेटिव प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, इसको आप कई बार करेंगे तब वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी। स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगनर, अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं, पहले ही आपको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना फेथ है अपनी इमेजिनेशन पर, तब फिर आपके लिए वन टाइम इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका सिंह का, जिन्होंने पूछा है कि हाउ टू आस्क आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स। स्वीट हार्ट, दिस इज़ नॉट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल, दिस इज़ अ लॉ ऑफ अजम्पशन चैनल। यहाँ हम कोई भी चीज़ पूछते नहीं हैं यूनिवर्स से, यहाँ हम मान लेते हैं कि जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है, बिकॉज कॉन्शियसनेस में आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपकी इमेजिनेशन में अगर आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दिव्या राव, जिन्होंने ये पूछा है कि 2 साल से ये मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी जॉब के लिए। कई सारे विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, 369 टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है, लेकिन जॉब मैनिफेस्ट नहीं हुई। अब इनको एसपी का जॉब भी मैनिफेस्ट करना है या मैरिज मैनिफेस्ट करना है, इनको समझ नहीं आ रहा है। दिव्या जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, आप जाके उसको चेकआउट करिए। मैंने आपको बताया था कि अपने लिमिटिंग बिलीफ पर काम करिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को बहुत सारी मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए, तो होता क्या है कि हमने उसको लॉ ऑफ अजम्पशन को परफेक्टली हमने एक डिज़ायर पर भी मैनिफेस्ट करना सीखा नहीं है, और हम इतनी सारी डिज़ायर अगर एक साथ करेंगे तो हमारे अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगा। प्लीज़ पुरानी वीडियो को जाके चेक करिए, एक एक चीज़ उसमें इंपॉर्टेंटली बताई गई है। वन थिंग एट अ टाइम का फॉर्मूला हमेशा यूज़ करिए अपने डे टू डे लाइफ की मैनिफेस्टेशन में, और ट्राई टू यूज़ द लॉ ऑफ अजम्पशन फर्स्ट एंड टेस्ट इट बिफोर यू कंटिन्यू विद एनी ऑफ योर बर्निंग डिज़ायर। ओके, अगला क्वेश्चन है उज्जवल जी का। मैंने येलो डक मैनिफेस्ट किया था, बट मुझे ऐप स्टोर के गेम में जहाँ भी येलो डक का पिक्चर होता है वहाँ से ड्राइंग जैसा दिखा, तो क्या ये सक्सेसफुल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा उज्जवल जी। आपकी आंखों से जो कुछ भी इमेज सामने दिखाई दे रही है, अगर वो येलो डक जैसी दिखाई दे रही है, चाहे वो कैसे ही आपके सामने आई है, ये येलो डक माना जाएगा। क्वेश्चन इज फ्रॉम रुना परवीन। रुना जी, इतना लंबा मैसेज अगर आप मुझे लिखोगे ना इतनी सारी बातों को लेकर, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बट देन अगेन जो 3D की बात आप खुद से लिख रहे हैं ना कि 3D को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप 3D इग्नोर कर रहे होते तो जो चीज़ें आप बार बार फील कर रहे हैं ना कि बहुत रोना आ रहा है, उनको ये किया, रिक्वेस्ट किया, बार बार ऐसा हुआ, ये आपको नहीं होता। 3D इग्नोर करने का मतलब सिंपल ये होता है रुना जी कि आप 3D से इम्पैक्टेड नहीं हैं। आपकी 3D में अब जो भी चल रहा है आपको एंड रिजल्ट पहले पता है। अगर आपको एंड रिजल्ट पहले पता है तो जो भी पूरे जर्नी में, पूरे प्रोसेस में आपको एक्सपीरियंस होते हैं उसको आप इंजॉय करते हो, आप उन चीज़ों पर आप ध्यान देते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो जो आपको हर्ट करती हैं, या आप उन चीज़ों पर बार बार इन्वॉल्व नहीं होते उन चीज़ों में जिनसे आपको पता है कि एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही होने वाला है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होने वाला है। सो प्लीज़ अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखिए, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी ने जस्ट आपको आज की डेट में रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने जस्ट आपको द वे यू वांटेड दैट पर्सन टू बिहेव इन योर 3D रियलिटी अगर वो नहीं किया तो उससे ये नहीं हो गया कि आपका पूरा वर्ल्ड क्रैश डाउन हो गया। टिल द टाइम यू आर ब्रीदिंग ना रुना जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू टू ग्रैस्प, बट लेकिन उस मेंटालिटी तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को बोल्ड बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा जी का, जिन्होंने पूछा है लॉ टेस्ट करने के लिए जो विजुअलाइजेशन करना है वो क्या एक ही दिन करना है, और हम दूसरे विश पर काम करें तो क्या 30 डे चैलेंज भी बीच में कर सकते हैं, ये टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? मनीषा जी, जब आप लॉ को टेस्ट कर रहे हैं तो एक डिज़ायर एट अ टाइम रखिए। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर है ना, आज तक आपने लॉ ऑफ अजम्पशन को कभी ट्राई किया ही नहीं है, तो एक डिज़ायर यूज़ करिए जिसको कुछ भी हो सकती है वो। अभी मैं आने वाला ये जो हफ्ता है उसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे एक एक डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक डिज़ायर एट अ टाइम रखिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। लेकिन अगर आप पहले 2 4 5 चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो डेली मैनिफेस्टेशन आप ट्राई करिए। डेली मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ को सुबह मॉर्निंग में आपने देखा, विजुअलाइज किया फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, एंड देन यू लेट इट गो। उसके बाद उसको आने दीजिए जब भी उसको आना है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिज़ायर द नेक्स्ट डे। अब इस दौरान जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं अपने लॉ की, इस दौरान मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये रहेगा कि प्लीज़ अपनी डिज़ायर पे इस समय काम मत करिए, क्योंकि अभी आप फेथ डेवलप कर रहे हैं। अभी आपको ये पता ही नहीं है कि जो आप कर रहे हैं ना लॉ टेस्ट करने के लिए, क्या वो काम भी करता है या नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो एक बार जब आपको 100% भरोसा हो जाएगा कि एवरी टाइम यू आर इमेजिनिंग समथिंग, एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, एवरी टाइम यू आर विजुअलाइजिंग अबाउट समथिंग, इट इज़ बाउंड टू कम टू पास इन योर 3D रियलिटी। ये 3D में आपके होगा ही होगा वो इमेजिनल एक्ट। जब इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तब आप दिन में 4 चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करिए, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव शिंदे जी का कि अगर 3D में कुछ नेगेटिव दिखाई दे और 4-5 दिन तक पूरे ही नेगेटिव थॉट्स आते रहें, ऑल तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा होने पर मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी? आप इसका आंसर जानते हैं माधव जी, आप मुझसे सिर्फ सुनना चाह रहे हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट है, इसको ना आप डिवाइड कर लीजिए। आपका पूरा दिन 24 आवर्स का होता है, 24 आवर्स में आपने 8 घंटे सोने में निकाल दिए, बाकी के जो अवेक आवर्स हैं, उस पूरे अवेक आवर्स में एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए एंड ऑफ द डे पर, आज मुझे कैसा लगा? हाउ डिड आई फील? वॉज इट अ गुड डे फॉर मी और वॉज इट अ बैड डे फॉर मी? इफ द आंसर इज कमिंग एज बैड डे, then yes, and it is coming each day, every day, then you really need to take time off and start working on your self concept. You need to take time off and start working on your mindfulness, क्योंकि यही चीज़ें आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएगी। अदरवाइज क्या है ना, या तो हम पास्ट में जी रहे होते हैं या हम फ्यूचर में वरी करके जी रहे होते हैं। दोनों सिचुएशंस में आपकी 3D में जो कुछ भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा। और जब अगर आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब है, आपकी अवेयरनेस जो अभी तक फ़िलहाल आपकी इंटरनल रियलिटी पर फोकस थी, वो आज की डेट में कहाँ शिफ्ट हो गई है? वो 3D के रिजल्ट पे शिफ्ट हो गई है। तो ऑटोमेटिकली आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाएगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोशिश करिए कि आप इतना ज़्यादा ड्वेल ना करें अपने नेगेटिव थॉट्स पर, और उसके लिए कोशिश वो करिए कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है अपने दिन में करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। सिंगिंग अ सॉन्ग, लिसनिंग टू अ सॉन्ग, मे बी लिसनिंग टू सम नाइस जोक, स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो 15-20 मिनट्स के लिए अपना माइंड शिफ्ट करने के लिए आप ये ट्राई करिए, एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर यू। ओके, गाजू जी ने दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ नाइट या मॉर्निंग में सैट्स करते समय ही डिज़ायर को याद रखना है और रेस्ट टाइम डिज़ायर के बारे में नहीं सोचना है? नहीं गाजू जी, आप बिल्कुल आप सोच सकते हैं अपनी डिज़ायर के बारे में दिन में, लेकिन नॉट फ्रॉम द स्टेट ऑफ लैक। जब आप दिन में अपनी डिज़ायर के बारे में सोचें तो आपको अंदर से ये फील आना चाहिए दैट इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन। देर इज़ नो हार्म इन थिंकिंग अबाउट योर डिज़ायर। अगर आप दिन में भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि अरे ये डिज़ायर है कहाँ, मेरी लाइफ में तो अभी तक आई नहीं है। नो, देन इट इज़ अ स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ फीलिंग द लैक ऑफ योर डिज़ायर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचते हैं अरे ये डिज़ायर हाँ ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको तो मैंने इतना इंजॉय किया ना इस डिज़ायर को अपने माइंड में कि मतलब आई नो हाउ इट फील्स लाइक, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट माई डिज़ायर। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ state of mind going on, then it is very good for you to even think about your desire in the daytime. क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अनिरुद्ध खेरा। अनिरुद्ध जी, आपने जो कहा है हेल्थ प्रॉब्लम में इरिटेशन होती है, तो कैसे बार बार ध्यान जाता है और कैसे आप इस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिरुद्ध जी। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगी यहाँ पर। एट योर कमांड अगर आपने पढ़ी हो नेविल गोडार्ड की बुक, तो उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 4, द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिविजन। उसमें एक स्टोरी बताई है नेविल गोडार्ड ने, कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्ट फ्रेंड, जिनका वाइल ड्राइंग, वाइल मैं बहुत कट शॉर्ट में बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो वो एक पेंटिंग बना रहे थे और पेंटिंग बनाते बनाते उनके पैर पर एक ऐसी कोई चीज़ गिरी जिससे उनको पैर पर बहुत ज़ोर से चोट लगी, और पैर जो है वो उनका काइंड ऑफ स्वॉलन हो गया, काइंड ऑफ रेड हो गया, और इतना पेन हो रहा था उनको, ऐसा लग रहा था या तो बोन ब्रोक हो गई है पैर की या फिर वो डिसलोकेट हो गई है। स्टिल जब उनको ये बात समझ में आई कि एक लॉ ऑफ अजम्पशन करके एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम रिवीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैं आपको लेट बताऊंगी कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो उन्होंने इस पूरी की पूरी जो इवेंट था, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट था, उसको उन्होंने रिवाइज किया अपने माइंड में वाइल गोइंग बैक टू स्लीप। और जब ये रिवाइज किया तो उन्होंने मेडिटेट किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके बाद उन्होंने ये इमेजिन किया कि उनका पैर तो बिल्कुल ठीक है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, वो मूव कर रहे हैं अच्छे से, और इसी विश फुलफिलमेंट में वो सो गए। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो उनका पैर एब्सोल्युटली फाइन था, बस एक पिंक डॉट उनके पैर पे दिखाई दे रहा था उनको, जो बता रहा था कि शायद यहाँ पर छोटी सी कोई जैसे एक खरोच सी आ जाती है, ऐसे हुआ था। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट उसके लिए आपको मेडिटेशन और करना चाहिए, और ज़्यादा जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपके पेन पर, बॉडी पेन की तरफ जा रही है, वो बार बार अवेयरनेस आपको अपने ब्रीदिंग साइकिल पर लेकर आना चाहिए। बार बार जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस पर आप पूरा माइंडफुल
माइंडफुलनेस अपना लगाइए, ताकि आपको अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा कंट्रोल करते रहेंगे उतना ही आसान रहेगा आपको उस जगह पर पहुंचना जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है, विदाउट एनी पेन, फीलिंग द पेन इन योर बॉडी, यू आर सीइंग दैट योर हेल्थ इज परफेक्टली फाइन एंड यू आर बेटर देन द बेस्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर गैजेट, जिन्होंने पूछा है कुछ लोगों से मुझे पैसा लेना है लॉ ऑफ अजम्पशन से, क्या उन लोगों से पैसा मांगना चाहिए या नहीं, बिकॉज मैं मान चुका हूँ कि पैसा मिल चुका है, प्लीज बताइए। अगर आप ऑलरेडी ये बात मान चुके हैं, मुझे नहीं पता आपने सैट्स के फॉर्म में कौन सा सीन इमेजिन किया है, बट अगर आपको ये ऑलरेडी स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड फील होता है कि यू हैव गॉट द मनी बैक और आपके अकाउंट में ऑलरेडी इतना पैसा आ चुका है कि यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव गिवन टू योर फ्रेंड, या फिर आपने ये देखा है कि योर फ्रेंड हैज़ कम टू यू एंड उन्होंने आपको आगे आके सॉरी बोला और कहा कि बिल्कुल जी आपका पैसा मैंने लिया था, उस पर उन्होंने वापस जो भी उनको देना था एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट वो भी दिया। नाउ यू आर फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट एंड द पर्सन इज ऑल्सो हैविंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू। तो आप दोनों की जब ये अंडरस्टैंडिंग पर आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं अपने स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में, तो वहाँ पर आपको अगर सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी मिल चुका है देन देयर इज़ नो पॉइंट टू आस्क एनीथिंग इन द 3D, क्योंकि 3D में जो कुछ भी होगा वो अल्टीमेटली आपको वही दिखाएगा, वही लेकर जाएगा, उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर ये चीज़ें आपकी फुलफिल होती आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हेल्थ एंड ब्यूटी, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मेरे लिए सही है या गलत, ये कैसे पता करें। मैं कई बार यूनिवर्स से साइन भी मांगा मगर मुझे साइन भी टाइम पर नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, तो टोटली कंफ्यूज हो, प्लीज़ रिप्लाई मी। हाय डियर, मैं आपको बस यही कह सकती हूँ कि ये लॉ ऑफ अजम्पशन की कोचिंग है यहाँ पर। यहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें नहीं करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन में जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आप क्लेम करते हैं दैट दिस इज़ ऑलरेडी योर्स, और उसके लिए मेरी आप पुरानी वीडियो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी गिवन स्टेप बाय स्टेप, यू कैन लर्न अबाउट इट, यू कैन imply the whole thing on your desires and you can get whatever you want by manifesting it through the imaginal act. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आरुष की विजुलाइज करते वक्त इनको फेस या कलर नहीं दिखता है, बाकी फीलिंग, टच, इमोशन सब आता है। फेस का कलर विजुलाइज करना कंपलसरी है क्या? एनी सोल्यूशन फॉर दिस? आई हैव फोटोज वेरियस टाइम्स फॉर दिस बाय नथिंग हैपेंड। आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, बट मैं जितना समझ पा रही हूँ शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको फेस या कलर नहीं दिखाई देता है। वेल, आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है उसमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का फेस है तो आप सबसे पहले उस फेस को बिना साथ किए, बिना इमेजिनल एक्ट किए, आप उसको दिन में जूम कर करके उसके हर एक छोटे छोटे टाइनी फीचर्स को आप आँखों से ऑब्जर्व करिए और अच्छे से ऑब्जर्व करिए, और उसके बाद आईज क्लोज करके वही सेम पिक्चर को आप अपने मन में फॉर्म करने की कोशिश करिए। इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग योर माइंड मसल। तो जब भी आपके साथ ऐसा कोई स्ट्रगलफुल पीरियड चल रहा है, उसमें आप जब इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, और वो तब तक आपको करना है जब तक वो पूरी की पूरी इमेज, सपोज एक पर्सन की इमेज है, लेट्स से इट इज़ योर फादर, इट इज़ योर मदर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी देयर फेस, जूम आउट द पिक्चर एंड जूम इन द पिक्चर एंड सी हाउ देयर फीचर्स आर लुकिंग। तो उस फीचर्स में उनका शेप कैसा है, नोज़ का, उनके आईज़ का शेप कैसा है, वो हर चीज़ आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, और क्लोज करने के बाद आंखें आप वापस से उस चीज़ को री इमेजिन करिए, और तब तक री इमेजिन करिए जब तक कि वो पूरी की पूरी एग्जैक्ट इमेज आपके माइंड में डेवलप नहीं हो जाती है। जैसे वो डेवलप हो जाएगी, अब उसके बाद आपने एक मेंटल इमेज ऑलरेडी क्रिएट कर ली है उस पर्सन की। Now you can do the sats. Now you can easily perform the sat. This is the easiest way to go about it, and this goes for everything. This goes for your face, facial features. This goes for any other place. अगर आपको कोई place imagine करने में परेशानी हो रही है, कोई object imagine करने में परेशानी हो रही है, you can do exactly like that. Second question का आंसर, how can I know that subconscious mind has received the seed of visualization? इसका आंसर मैं already दे चुकी हूँ. Please listen to this audio again and you'll get to know what exactly it means. Last question मैं ले रही हूँ
हूँ खुशी का, जिन्होंने ये कहा है कि रोबोटिक एफर्मेशन भी कर रही हैं एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ये फीलिंग के लिए भी सोचती हैं, विजुलाइज भी करने की कोशिश करती हैं और इनको ड्रीम्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से राइट नाउ शी इज़ नॉट विद हर एसपी। तो कैसे पता चले कि एफर्मेशन क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? खुशी, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो 3D में। मैं आपको ये कह सकती हूँ, अगर आप इमेजिनल एक्ट में ऑलरेडी एक चीज़ देख रहे हो कि योर विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, आपको रोबोटिक एफर्मेशंस के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात को मैं पहले ही रोबोटिक एफर्मेशन वाली जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। आपको सिंपली एक चीज़ को मानना है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ अपनी न्यू डिज़ायर के लिए, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ माई लाइफ। व्हेन यू आर थिंकिंग लाइक दैट, देयर इज़ नो रीज़न फॉर you to robotically affirm anything or purposefully making a task of your visualization or feeling of your desire। ये सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो कुछ भी दिखाई देगा 3D में वो आपको लगेगा दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन। ये एक बिल्कुल भ्रम सी चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली माई इमेजिनेशन इज़ माई ओनली रियलिटी, और उस इमेजिनेशन में आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल रहा है। तो जब आप उसकी तरफ अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, 3D अपने आप चीज़ों में चेंज होने लग जाएगी। फिर आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरी 3D में जो मैं काम कर रही हूँ वो दिखाई दे भी रहा है या नहीं है, जो भी मैं टेक्निक्स को यूज़ कर रही हूँ वो क्या एक्ट आउट कर रही है या नहीं, उसका क्या कोई रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट आपका आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी है। आपको इस बात को सिर्फ मानना है कि वो ऑलरेडी आपके साथ है। रियलिटी आपकी वही है, जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं, जो मन में इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज़ योर रियलिटी। सो येस, दिस इज़ इट। आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 4 days एक्चुअली। सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिल चुके होंगे। कोशिश करके अब से हम Q&A की जो वीडियो है उसको हम सैटरडे के लिए रखेंगे। बाकी 5 days हम कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। अभी बहुत सारी टेक्निक्स को हम लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उन पे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम एड्रेस करेंगे। तो येस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, और इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। मेरी आवाज़ आज बहुत ख़राब हो गई है 2 दिन के अंदर, सो आई एम ट्राइंग टू गेट माई वॉइस बैक फॉर श्योर, बट आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा आज की वीडियो में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पर मैं डेली डोज कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ रिगार्डिंग नेविल गोडास टीचिंग। सो येस, दैट्स इट। आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।